कांग्रेस वालों का हाल और उनके प्रवक्ताओं का हाल ऐसा हो गया है जैसे कि बस एक ही एजेंडा है, सत्ता में नहीं तो साजिशी सही। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मुझे कतई इस बात में शक नहीं है कि राहुल गांधी बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी को सरेंडर और सीज फायर में फर्क नहीं पता। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूं कि सरेंडर और सीज फायर का मतलब सबको पता है। पूरा देश जानता है, आज पूरी दुनिया जानती है, सिवाय राहुल गांधी के। गजब बेइज्जती है। मजबूती से नहीं, मैं कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी बात पूरी कर लूं मुस्कान भाई, अगर आप बीच में बोलेंगे तो बात ठीक नहीं है। करिए। पूरा देश जानता है भारत की ताकत को। भारत आजादी से लेके आज तक पूरे विश्व के अंदर भारत ने अपने नाम का डंका बजाया है, लेकिन झूठी बातों से नहीं, कुछ करके दिखाया है। इंदिरा गांधी ने देश पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, वो क्रेडिट इंदिरा गांधी का था, वो क्रेडिट इंदिरा गांधी का था, देश की सेना का नहीं था। वाह वाह वाह, सुन लीजिए विक्रम लोहिया, वाह 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 वाह, वो क्रेडिट इंदिरा गांधी का था। वाह 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 वाह, ये क्रेडिट भारतीय सेना का है। वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां। मैं तो आपकी बात पर तालियां बजा रहा हूं सर। बोलिए, आगे बोलिए। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी भारत का डंका बहुत अच्छा बजता अगर ये सीज फायर नहीं होता। आज 140 करोड़ लोग भारत की सरकार के साथ खड़े थे, पूरा विपक्ष खड़ा था। और हमने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। फिर आपने क्यों देश के साथ दगा करने का काम किया? अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी को ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसने बताया? मोदी जी ने तो बताया नहीं। अरे सुनिए विक्रम लोहिया, राहुल गांधी को ये हास्यास्पद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किसने बताया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं आप, नरेंद्र सरेंडर? मोदी जी ने कहा जी हुजूर। ये कन्वर्सेशन किसने बताया? ट्रंप का फोन आया था क्या राहुल गांधी के पास? ये तो इनकी हालत दर्शाती है। अच्छा, ये किसी के बताने की बात थोड़ी होती है, ये तो इनकी हालत दर्शाती है। आप देखिए, एक दिन पहले, कुछ घंटों पहले बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। आप तो ट्रंप की सरकार बनवा रहे थे। आपको 2014 से पहले की स्थिति लगती है क्या कि भारत को किसी देश के साथ खड़े होने की जरूरत है? भारत अकेला काफी नहीं लगता आपको दुनिया के लिए? क्या गरीब सोच है आपकी, क्या गरीब सोच है आपकी? आपको अब भी लगता है भारत के साथ दुनिया के देश खड़े हो? अरे भारत अकेला काफी है। भारत के अंदर बने हुए स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान को नानी याद दिलाई है। ये 2014 से पहले की संसद का सीन नहीं है जहां पर सरकार का रक्षा मंत्री खड़े होकर कहता था कि हमारे पास पैसे नहीं है हथियार खरीदने के। विक्रम लोहिया, पढ़ के आया कीजिए। अनुराग भाई, आप बात सुनिए। 2014 के बाद से तो आप देश की हालत की बात ही मत करिए। 20 से ज्यादा आतंकवादी अटैक हो चुके हैं देश के ऊपर। हाँ, अच्छा, आपके कांग्रेस के काल में जब हुए थे, यूपीए के काल में, तो क्या किया था आपने? तो क्या पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया था, जरा ही बताइए। देश के पत्रकार बन के बात कर रहे हैं मुझसे? नहीं, अरे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। ये तो मैं सुनता रहता हूँ, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो एंकर को गोदी मीडिया कह दीजिए, बीजेपी का प्रवक्ता कह दीजिए। इससे आपका हल्कापन भारी नहीं हो जाएगा? पूछेंगे क्या आप? जवाब देंगे मुझे? कहां से आतंकवादी? सवाल पूछने का मेरा काम है, आपका काम जवाब देना है। मैं भी पूछूंगा आपसे। आप अपनी डिबेट में बुलाइए मुझे, फिर जवाब दूंगा मैं। आप अपनी डिबेट में बुलाइए मुझे। कर रहे हैं मेरे साथ, आप मेरे साथ देश के प्रवक्ता पत्रकार बन के बात नहीं कर रहे हैं। मैं इस देश का प्रवक्ता हूं, इस देश का प्रतिनिधि हूं, इस देश का प्रतिनिधि हूं। मैं भी देश का, मेरी बातों को पाकिस्तान कोर्ट नहीं करता यूएन में। मेरे दिए गए बयान को पाकिस्तान अपने हवाले के लिए कोर्ट नहीं करता यूएन में। पाकिस्तान की मीडिया मेरे बयानों को इस तरीके से नहीं चलाती है कि देखिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, ऐसे नहीं चलाती। मेरे को गर्व है। वही तो कहना चाहता हूं। आप बताइए ना, आप देश की किरकिरी सवाल पूछना मेरा काम है, मेरे सवालों का जवाब नहीं। और एक बात सुनिए विक्रम लोहिया, एक बात सुनिए, बड़े ठंडे दिमाग से सुनिए। पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। फिर क्यों उन्होंने मिलिट्री, अरे सुनिए, मिलिट्री एक्शन जो है वो ऑन होल्ड है। और सरेंडर की जहां तक बात है सर, सुनिए, अरे बात सुनिए भैया, बात सुनिए। अनर्गल नहीं प्रलाप करने दूंगा मैं अपनी डिबेट में। ना, नहीं करने दो। नहीं, नरेंद्र सरेंडर नहीं चलेगा यहाँ पर। सुनिए मेरी बात सुनिए। सरेंडर पता किसे कहते हैं? सरेंडर उसे कहते हैं जब 71 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटने पर आ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, उसे कहते हैं सरेंडर। और सरेंडर उसे कहते हैं कि जब हम बातचीत की टेबल पर
उन 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान को किस वापस बात कर की- देते हैं। उसे किन- कहते हैं आप सरेंडर। बताइए, सरेंडर मुसलमान उसे कहते हैं किन विक्रम शर्तों लोहिया, पे जब हम आपने अपनी ceasefire जीती हुई किया? जमीन को पाकिस्तान को वापस कर देते हैं। सरेंडर उसे कहते हैं। चलिए अरे चलिए, बताइए किस शर्तों पे अरे आपने छोड़िए, ceasefire किया? पढ़ के आइए कौन सी इतिहास। शर्तों पे ठीक ceasefire है, किया? ठीक है। आपने वो आतंकवादी सौंपने की बात की, ठीक है। आपने उन आतंकवादियों को सौंपने की बात की, ठीक है। जो आतंकवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर के चले गए, आपने उन आतंकवादियों को अच्छा विक्रम सौंपने लोहिया आ की बात जाइए, आप की। ही आइए। शहजाद पूना वाला थोड़ा सा वेट कीजिए। विक्रम लोहिया ये बताइए कि वो जो 4-6 आतंकवादी से आप उनकी बात कर रहे हैं, मुझे भी बहुत जल्द उनका अंजाम देखना है और मुझे भी सरकार के जवाब का इंतजार है। आप ये बताइए कि जब अमेरिका के ट्विन टावर, अरे सुनिए यार, मेरे सवाल का जवाब सुनिए आप। पहले मेरे सवाल सुनिए। जब ट्विन टावर पर अमेरिका के हमला हुआ था, उसके कितने साल बाद ओसामा बिन लादेन जो उस हमले के लिए जिम्मेदार था, मारा गया था? जानकारी है आपको? सामान्य ज्ञान आपका टेस्ट करूं, चलिए बताइए। निश्चित तौर पे मुझे जानकारी 10 है, साल लेकिन बाद, हमारे देश के 10 साल बाद, 10 साल बाद, अच्छा, 10 साल अभी बाद, एक सेकंड सुनिए 10 मेरी साल बात को। बाद। अब सुनिए मेरी बात ठीक को, है। आप सुनिए। हाँ। अब वो मार करके प्लेन में उन्होंने प्लानिंग करके मारा, यहाँ हाँ। देश में घुस करके अंदर आकर के मार करके हाँ, तो भाग हमने गए। भी घुसकर मारा, आपको पहले यकीन मुझे नहीं हो रहा, वो जवाब बात दीजिए। अलग है। वो प्लानिंग आपको करके सबूत कहीं चाहिए, से आपको मारा सबूत गया। चाहिए कितने लेकिन रफाल ये मारे जो- गए। ये जो मैटर है, आपका वो दुर्भाग्य ये आकर कि के आपको ये 28 जानना है लोगों को कितने मार करके रफाल चले मारे जाते गए। हैं। आपको ये नहीं किसकी पूछना है कि जिम्मेदारी है? पाकिस्तान का बॉर्डर हमने किसके क्या पास किया। है? बॉर्डर में अच्छा, दिक्कत यूपीए है की या सरकार में दिल्ली में कभी बैठी कभी सरकार में पाकिस्तान के दिक्कत है? 12 एयरबेस में से 11 तबाह किए हैं क्या? यूपीए की सरकार में कभी पाकिस्तान में घुसकर 200 आतंकवादी मारे गए हैं क्या? नहीं जवाब होगा आपके हमने पास। पाकिस्तान चलिए के तो टुकड़े चलिए, कर आप दिए।